नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर पहुंचते हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर हिस्ट्री पॉइंट पे। दोस्तों मैं बात करूंगा आज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत मैं बात करूंगा यानी संचार लाइन की जो एफिशिएंसी एंड बाउंड्री रेगुलेशन के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो में बता दिया है जो उत्पादन के बारे में। सबसे पहले हम ट्रांसमिशन किस कंडीशन से करते हैं और किस कंडीशन से नहीं करते हैं। तो दोस्तों जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो बढ़िया लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज यानी संचरण लाइन की दक्षता। और बोल सकता हूँ संचरण लाइन की दक्षता एवं वोल्टता नियामक। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन बोल देते हैं या वोल्टेज नियामक बोल देते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं इसे, यानी बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हम ज्ञात करेंगे एफिशिएंसी किस कंडीशन से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए एक इसमें जब हम उत्पादन केंद्र होता है या जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है या जनरेशन स्टेशन होता है, जहाँ से हम बिजली को क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिट करते हैं तो इस स्थान को सबसे पहले एक होगा हमारा सेंडिंग एंड सिरा होगा, या बोल सकते हैं एक होगा प्रेषक सिरा होगा। और प्रेषक सिरा से जहाँ पर हम रिसीव करते हैं, तो जहाँ रिसीव होगी तो वहाँ होगा रिसीविंग सिरा, या बोल सकते हैं रिसीविंग एंड बोल सकते हैं, या इसे ही बोलते हैं अभिग्राही सिरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिग्राही सिरा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा यानी एक डायग्राम के माध्यम से बताऊँगा। तो सबसे पहले होगा हमारा यानी ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के रूप में मैं दर्शा रहा हूँ इसे। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन लाइन का यानी एक होगा सेंडिंग एंड का सिरा होगा, यानी एक प्रारंभिक सिरा होगा, और दूसरा होगा हमारा दूसरे कंडक्टर के लिए ये दूसरा सिरा होगा तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन का। यानी अब यहाँ पर ही तुम्हारा ये रिसीविंग सिरा होगा, ये ट्रांसमिशन लाइन का फर्स्ट सिरा होगा, और ये दूसरा होगा तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन का तुम्हारा रिसीविंग सिरा होगा, दूसरा सिरा होगा। अब यहाँ पर तुम्हारा दूसरे सिरे के रूप में मैंने बात करी, तो जहाँ दोनों के बीच में सबसे पहले हम ट्रांसमिशन करते हैं, सेंडिंग एंड करते हैं, या बोल सकते हैं प्रेषक सिरा के द्वारा। सबसे पहले किसके द्वारा करते हैं? प्रेषक सिरा, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रेषक सिरा। और दूसरा होता हमारा, इसे बोलते हैं रिसीविंग सिरा, या बोल सकते हैं अभिग्राही सिरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिग्राही सिरा। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हमें ज्ञात करने के लिए, यानी इसे मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ सेंडिंग एंड। क्या बोल सकता हूँ? सेंडिंग एंड। इसे बोल सकता हूँ रिसीविंग एंड। क्या बोल सकता हूँ? रिसीविंग एंड। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या करना है, यानी विद्युत का हमें ट्रांसमिशन करना है। क्या करना है? विद्युत का ट्रांसमिशन करना है। तो ट्रांसमिशन करने के लिए सबसे पहले क्या होंगे? वोल्टेज होंगे। तो वोल्टेज जो होंगे हमारे कौन से होंगे? सेंडिंग एंड वोल्टेज होंगे। कौन से होंगे? हमारे सेंडिंग एंड वोल्टेज। और दूसरे सिरे पर हमें जो प्राप्त होंगे वो होंगे हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज। कौन से होंगे? तुम्हारे रिसीविंग एंड वोल्टेज प्राप्त होंगे। अब दोस्तों ये कंडक्टर है हमारा, तो कंडक्टर में क्या होगा, कोई ना कोई इसका रेजिस्टेंस भी होता है। तो कंडक्टर में इसमें जैसे ही मैं धारा आई प्रभावित करूंगा, धारा भी होगी इसके अंदर, और आई प्रभावित करूंगा तो इसका भी क्या होगा, कोई ना कोई कंडक्टर होगा। तो धारा का क्या होता है, इसमें जो कंडक्टर है उसका भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। अब दोस्तों जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है इनमें क्या होता है, हमारा एम्पीडेंस भी होता है। क्या होता है? इम्पीडेंस भी होगा। तो इस कंडीशन में जहाँ पर इम्पीडेंस भी हमें प्राप्त होगा, इम्पीडेंस भी मिलेगा हमें ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। क्या मिलेगा? इम्पीडेंस। अब यहाँ पर मैंने बताया था रेजिस्टेंस भी प्राप्त होगा हमें। क्या होगा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बाद मैंने बताई थी धारा आई भी प्राप्त होगी हमें। क्या होगी? करंट प्राप्त होगी। अब जहाँ मैं बात करूँ ये वी एस है तुम्हारा, तो वी एस क्या है इसमें? सेंडिंग एंड वोल्टेज। क्या है तुम्हारी? सेंडिंग एंड वोल्टेज। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज है, और जहाँ तुम्हारे वी आर हैं ये क्या है तुम्हारे? रिसीविंग एंड वोल्टेज। क्या दोस्तों? रिसीविंग एंड वोल्टेज। रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब दोस्तों इसमें जैसे मैं बात करूं, जैसे ही यहाँ वोल्टेज और धारा के कॉम्बिनेशन से हमारा प्राप्त हो जाती है पावर। क्या प्राप्त हो जाती है? पावर। तो यहाँ क्या होगी तुम्हारी, एक पावर भी होगी, तो वो कौन सी होगी तुम्हारी? सेंडिंग एंड पावर, यानी PS। तो PS क्या होगी यहाँ पर, यानी सेंडिंग एंड पावर।
या बोल सकता हूँ शक्ति। अब यहाँ पर दूसरे सिरे पर भी होगी तुम्हारे, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी पी आर, या बोल सकता हूँ रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों मैं बात करूँ इसी में, जैसे अब इस सिरे पर भी तुम्हारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है सबसे पहले हमारा सेंडिंग एंड से, तो इसका भी पावर फैक्टर भी होगा, पावर फैक्टर होगा हमारा cos फाई। क्या होगा? cos फाई। किसका होगा? सेंडिंग। तो जहाँ पर cos फाई क्या होगा दोस्तों, यानी पावर फैक्टर होगा, यानी सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर यानी पीएफ बोल सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे सेकेंडरी सिरे पर भी क्या होगा? पावर फैक्टर होगा, यानी रिसीविंग सिरा पर जो होगा हमारा, जो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर ही पावर फैक्टर क्या होगा हमारा? cos फाई आर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा तुम्हारा? cos फाई आर पावर फैक्टर, cos फाई आर। ये क्या होगा तुम्हारा? रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहीं पर बात करता हूँ, जैसे हमें सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी ज्ञात करनी होगी। जो एफिशिएंसी होगी हमारी संचरण लाइन की शक्ति संचरण दक्षता ज्ञात करनी होगी हमें। क्या होगी तुम्हारी? जो ट्रांसमिशन लाइन की शक्ति संचरण दक्षता। तो बोल सकता हूँ सबसे पहले इसी के अंतर्गत मैं हेडिंग डालता हूँ, यानी संचरण लाइन की दक्षता होगी वो किसके पदों में लेनी है? यानी शक्ति के पदों में, यानी पावर के पदों में। तो हम लिख सकते हैं संचरण लाइन की संचरण दक्षता, संचरण लाइन की शक्ति संचरण दक्षता ज्ञात करेंगे सबसे पहले इसी के अंतर्गत। शक्ति संचरण दक्षता होगी दोस्तों किसके पदों में होगी? हमारी पावर के पदों में। तो सबसे पहले दोस्तों सेंडिंग एंड जो हमारे वोल्टेज हैं ये क्या है? इनपुट के रूप में, तो ये वाला होगा हमारा इनपुट सिरा होगा, और जो तुम्हारे अवग्राही सिरा है यानी रिसीविंग एंड है ये क्या होगा तुम्हारा? आउटपुट सिरा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना है जो संचरण लाइन की दक्षता ज्ञात करेंगे, दक्षता होती है हमारी आउटपुट बट्टे इनपुट होगी। क्या होगी? आउटपुट बट्टे इनपुट होती है। तो दक्षता हम प्रदर्शित कर लेते हैं नीटा से, यहाँ पर टी के लिए मैं दे देता हूँ ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो यहीं पर बन जाता हमारा आउटपुट बट्टे क्या बन जाता है तुम्हारा? इनपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपुट। अब देखना है इसमें आउटपुट बट्टे इनपुट है तुम्हारा ऐसी कंडीशन में। अब मुझे देखना है इसमें आउटपुट के रूप में क्या हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है। अब मेरे किसके पदों में ज्ञात करने? शक्ति के पदों में। शक्ति के पदों में क्या होगी हमारी? जो पावर क्या होगी मैंने बताई थी पी आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पी आर हो जाएगी। तो यहाँ पर आउटपुट के तो नीटा टी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी आर बट्टे क्या हो जाएगा? इनपुट के रूप में क्या होगा यहाँ पर? पी एस। क्या होगा? पी आर बट्टे पी एस प्राप्त होगा। अब मुझे प्रतिशत दक्षता यहीं से निकालनी है। प्रतिशत दक्षता के लिए यहाँ पर कितने गुणा कर दूंगा? मैं 100 का गुणा कर दूंगा। तो इस कंडीशन से दोस्तों क्या निकला है? मेरी प्रतिशत दक्षता ज्ञात हो गई। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन भी जैसे बन सकती है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड की पावर तथा सेंडिंग एंड की पावर के अनुपात को हम बोल सकते हैं संचरण लाइन की शक्ति संचरण दक्षता कह देते हैं। क्या बोलते हैं? संचरण लाइन की शक्ति संचरण दक्षता भी कह देते हैं। तो डेफिनेशन दोस्तों बताओ, यहीं पर लिख के मैं बताऊँ, यानी बोल सकते हैं शॉर्ट में भी यहाँ से लिख सकता हूँ, यानी संचरण लाइन की क्या बोल सकता हूँ? संचरण लाइन की रिसीविंग एंड पावर तथा सेंडिंग एंड पावर के अनुपात को या रेशियो को बोल सकते हैं। रेशियो को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लाइन की पावर, ट्रांसमिशन लाइन की बोल सकते हैं एफिशिएंसी कह देते हैं, यानी पावर एफिशिएंसी कह देते हैं, पावर एफिशिएंसी कहते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आएगी दोस्तों। किसी कंडीशन से भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, अब मैं जितने इजी रूप में लिख सकते हैं। अब मुझे देखना है दोस्तों, ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। जैसे मैं आगे बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे हमारी सबसे पहले बताया था मैंने सेंडिंग एंड पावर है तुम्हारी, दूसरी सिरे पर क्या तुम्हारी? रिसीविंग एंड पावर। तो सेंडिंग एंड पावर होगी और रिसीविंग एंड पावर होगी जब ऐसी कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन पर लोड या लोड कंडीशन हो या नो लोड कंडीशन हो। ऐसी कंडीशन में हमारे क्या होते हैं? इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हमारे यानी
लोड के कारण कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे हमारे, जो लॉस होंगे तुम्हारे वो क्या होंगे तुम्हारे, यानी वोल्टेज ड्रॉप के रूप में प्राप्त होंगे हमें। किसके रूप में होंगे, वोल्टेज ड्रॉप के रूप में प्राप्त होंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप के रूप में प्राप्त होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बनेगा एक फॉर्मूला, जैसे आपको पता होगा, यानी इनपुट इज इक्वल टू बनता हमारा आउटपुट प्लस लॉसेस, प्लस क्या होता है, लॉसेस के रूप में। अब यहाँ पर इनपुट के रूप में हमारे जो भी है, इनपुट के रूप में क्या हमारा Vs, जब बोल सकते हैं वोल्टेज के पदों में लिख सकते हैं तो Vs हो जाएगा। जब हम यानी पावर के पदों में लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ps हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ps, या बोल सकते हैं सेंडिंग एंड की पावर। अब ऐसे यहाँ पर आउटपुट क्या हमारा आउटपुट है, इस पर Vr, तो Vr हो गया। अब Vr है यानी हमारे वोल्टेज के पदों में, जैसे हम पावर के पदों में लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, PR हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, तो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, प्लस में क्या होंगे हमारे P लॉसेस, यानी किसके पदों में दोस्तों, ये पावर के पदों में हो गए। किसके पदों में हो गए, पावर के पदों में। अब इसी से मैं ज्ञात करूँ जैसे आगे, जैसे मैं P लॉसेस ज्ञात करूँ यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप के रूप में, तो P लॉसेस इक्वल टू हमें ज्ञात होगा, क्या होगा दोस्तों, यानी PS माइनस PR, PS माइनस PR, यानी रिसीविंग एंड की पावर और सेंडिंग एंड की पावर का अंतर होगा। या बोल सकते हैं सेंडिंग एंड की पावर तथा रिसीविंग एंड की पावर के अंतर को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कह देते हैं। जो किसके अंतर्गत, तुम्हारे शक्ति के अंतर्गत होंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रिक पावर के अंतर्गत होंगे, तुम्हारे जो ट्रांसमिशन किया जा रहा है। और यहीं मैं वैसे बात करूँ, जैसे यहीं पर मुझे रिसीविंग एंड की पावर ज्ञात करनी होगी, तो रिसीविंग एंड की पावर यानी सेंडिंग एंड की पावर में से मैं घटा दूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर रिसीविंग एंड की पावर हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों रिसीविंग एंड की पावर हो गई हमें ज्ञात। क्या होगी, रिसीविंग एंड की पावर। अब जैसे हमारे ये तीनों फॉर्मूले हमें प्राप्त हुए, तो ऐसी कंडीशन से हम इसमें ही फॉर्मूलों का यानी प्रतिशत एफिशिएंसी में जो शक्ति संचर दक्षता में हम रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन हमारे नए फॉर्मूले और भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसी में, यानी यहीं पर इसी फॉर्मूले में लगा के बताता हूँ, तो यहाँ पर प्रतिशत दक्षता के लिए ट्रांसमिशन लाइन की सबसे पहले यहाँ देखना PR की वैल्यू दोस्तों कितनी है यहाँ पर, यानी PS माइनस PL, क्या है PS माइनस PL बट्टे क्या हो जाएगा PS। अब दोस्तों ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला प्राप्त हुआ। क्या हुआ दोस्तों, ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ऐसी कंडीशन में हमें प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुआ तो प्रतिशत का लगा दो, तो ये दोस्तों नया फॉर्मूला एक और प्राप्त हो गया। यानी किसका हुआ, तुम्हारा संचर लाइन की शक्ति संचरण दक्षता का फॉर्मूला हमारा प्राप्त हुआ। या बोल सकते हैं पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूँ इसी में, तो यहीं पर हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा प्रतिशत दक्षता के लिए, यहाँ पर शक्ति संचरण लाइन के लिए। तो यहाँ बनेगा तुम्हारा, यहाँ जैसे मैंने ये तो रिसीविंग एंड की पावर है जैसे इसे रख लूँ, बट्टे क्या तुम्हारी PS यानी सेंडिंग एंड की पावर है, इसका फॉर्मूला रखता हूँ यहाँ पर। तो सेंडिंग एंड की पावर बराबर क्या होता है, रिसीविंग एंड की पावर प्लस की PL। तो मैं रख सकता हूँ इसमें, यानी क्या बन सकता है, रिसीविंग एंड की पावर प्लस के P लॉसेस के रूप में हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या आएगा, एक और फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसी का हम नया रूप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूं तो इसमें देखना है मुझे निकालना है, तो ऐसी कंडीशन में यानी ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता यानी PS बट्टे PS इसे मैं तोड़ता हूँ, माइनस के क्या बन जाएगा PL बट्टे यानी P लॉसेस बट्टे क्या बन जाएगा PS सेंडिंग एंड की पावर। यानी इसे ही मैं इस कंडीशन से बनाता हूँ, यानी साथ में मुझे चलना है 100 लेके चलना है प्रतिशत दक्षता के लिए। तो बनेगा यहाँ पर 1 माइनस P लॉसेस बट्टे PS यानी सेंडिंग एंड की पावर। इस कंडीशन से हमारा एक और नया फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। इस कंडीशन से दोस्तों मैंने ये बात करी यानी संचर लाइन की शक्ति संचर दक्षता के बारे में बताया। अब मैं बात करूँगा यहीं पर जो ट्रांसमिशन लाइन है, यहीं पर मैं बात करूँगा वोल्टेज रेगुलेशन की ट्रांसमिशन लाइन की। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन की जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करूँ यहीं पर ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन की, किसकी बात करूँ, ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन। या मैं देख सकता हूँ संचर लाइन की वोल्टता नियमन, संचर लाइन
की वोल्टता नियमन। अब दोस्तों वोल्टता नियमन क्या होता है? वोल्टता नियमन होता है जैसे वोल्टेज ड्रॉप बट्टे रिसीविंग एंड की वोल्टेज बोल सकते हैं, इन दोनों के अनुपात को हम बोल सकते हैं, यानी संचर लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन कह सकते हैं हम। तो यहीं पे मैं जैसे मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, जैसे मैं बात करूं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन को दोस्तों आर से प्रदर्शित कर लेते हैं। इस कंडीशन से ये किसका बन जाएगा? आर टी के रूप में हो गया, तो ये बन जाएगा ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन। और प्रतिशत के लिए निकालूं तो प्रतिशत लगा सकता हूँ यहीं पर चिन्ह। और इजकल टू यहाँ पर क्या होता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप होगा हमें, तो वोल्टेज ड्रॉप यानी सेंडिंग एंड की वोल्टेज में से रिसीविंग एंड की वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो किसके रूप में होगा? हमारा वोल्टेज ड्रॉप के रूप में होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं वी एस माइनस वी आर, या बोल सकते हैं सेंडिंग एंड की वोल्टेज और रिसीविंग एंड की वोल्टेज का अंतर बाई रिसीविंग एंड वोल्टेज। ऐसी कंडीशन में क्या बना हमारा? ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब इसकी डेफिनेशन हम ज्ञात करें तो प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 100। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर इसी फॉर्मूले के अंतर्गत, अब जैसे इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूँ सबसे पहले, तो इसकी डेफिनेशन बढ़ेगी, यानी सेंडिंग एंड की वोल्टेज, क्या बोल सकता हूँ? सेंडिंग एंड की वोल्टेज वह क्या बोल सकते हैं? सेंडिंग एंड की वोल्टेज से बोल सकते हैं रिसीविंग एंड की वोल्टेज, रिसीविंग एंड की वोल्टेज के अंतर तथा, या परिवर्तन बोल सकते हैं, अंतर बोल सकते हैं, तथा रिसीविंग एंड, क्या बोल सकते हैं? रिसीविंग एंड के वोल्टेज के अनुपात को, रिसीविंग एंड के वोल्टेज के अनुपात को या रेशियो को हम बोल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों? वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी डेफिनेशन इसकी। अब जैसे मैंने बात की थी, जैसे इससे पहले मैंने फॉर्मूला हमें ज्ञात हुआ था, यानी मैंने बताया था, यानी सेंडिंग एंड का वो, जैसे सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालता हूँ तो ऐसी कंडीशन हम क्या होगा? रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस के क्या होंगे तुम्हारे? रिसीविंग एंड के, यानी ऐसी कंडीशन में होंगे रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होगा? प्लस में क्या होगा? यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यानी वी लॉसेस के रूप में। क्या इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, यानी रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल टू बन जाएगा तुम्हारा रिसीविंग एंड वोल्टेज, सॉरी ये रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस के बनेंगे तुम्हारे वोल्टेज ड्रॉप। क्या बनेंगे? ये वोल्टेज ड्रॉप। अब यहीं पे मैं वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला ज्ञात करूं तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा वोल्टेज ड्रॉप का, यानी वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू प्राप्त होंगे मुझे, यानी वी एस माइनस वी आर, या बोल सकते हैं सेंडिंग एंड के वोल्टेज तथा रिसीविंग एंड के वोल्टेज के अनुपात को हम बोल देंगे वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोल देंगे? वोल्टेज ड्रॉप। लिख दूँ यहाँ वोल्टेज ड्रॉप। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पर, अब मैं रख सकता हूँ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर, तो इसमें रख सकता हूँ, तो रखता हूँ इसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वी एस माइनस वी आर इज इक्वल टू होता है दोस्तों, ये क्या होता है? यानी एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप बट्टे क्या हो जाएगा? वी आर इंटू क्या हो जाएगा? 100। यानी इस कंडीशन से हमारा एक और फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ये किसका हुआ? हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का प्राप्त फॉर्मूला हुआ। अब दोस्तों इसमें इस कंडीशन से मैंने ये बताए तुम्हारे फॉर्मूले, यहाँ जितने भी दोस्तों ये फॉर्मूले हैं, यानी मैंने बताए थे यहाँ पर एफिशिएंसी के बारे में 3 फॉर्मूले बनाए थे वहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 फॉर्मूले प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों जितने भी जो हमारे जो सेंडिंग एंड के वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज बताए थे मैंने, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? लोड कंडीशन होती है, जब ट्रांसमिशन लाइन पर लोड होता है उस कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वही बनता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज और रिसीविंग एंड के वोल्टेज में जो अंतर होता है वहीं पर हमारे वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वोल्टेज ड्रॉप प्राप्त होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बात करूँ यहाँ पर, जैसे सबसे पहले सेंडिंग एंड पर वोल्टेज हमारे प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं 11 kV दे रहा हूँ मैं। कितने दे रहा हूँ? सेंडिंग एंड से दे रहा हूँ 11 kV, और 11 kV के स्थान पर यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं मुझे 9 kV, यानी 9000 वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं 11000 की जगह। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कितने का वोल्टेज ड्रॉप हुआ? यानी
2000 वोल्टेज का हुआ वोल्टेज ड्रॉप। तो ऐसी कंडीशन में जो वोल्टेज ड्रॉप है अंतर होता है, यानी किसका होता है, सेंडिंग एंड का वोल्टेज और रिसीविंग एंड के वोल्टेज में का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसे ये बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप कह देते हैं। दोस्तों इसमें जितने भी वोल्टेज ड्रॉप पर आधारित क्वेश्चन और भी न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे यानी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के जो प्रॉफिट होते हैं यानी लाभ होते हैं वो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना। और दोस्तों थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।